हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमारे जो पैसेज चल रही थी वो पी ब्लॉक एलिमेंट से थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना नया पैसेज नंबर 20 क्या कहता है। कह रहा क्लोरीन इज ए ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ओडर विद अ ड्राइड स्लैक लाइम, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड बेसिक कैल्शियम क्लोराइड. The amount of chlorine obtained from a sample of bleaching powder by the treatment with excess of dilute acid CO2 is called available chlorine. Chlorine is a powerful bleaching agent and bleaching effect of chlorine is permanent. Okay. पहला पूछ रहा है कि क्लोरीन गैस रिएक्ट विद टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। अगर बच्चों हम Cl2 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो बच्चों हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है CaOCl2। कब? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उसकी क्या करा रहे हैं, रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन की रिएक्शन कराएं तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली टू फॉर्म। देखो बच्चों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको Cl2 की NaOH से रिएक्शन करानी हो, अब इसके आपके पास हैं दो केस, एक तो है कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है, और दूसरा आपका है हॉट एंड कंसनट्रेटेड, ये आपके पास है। तो सबसे पहला काम क्या करें कि आप Cl2 की रिएक्शन वाटर से दें, क्योंकि ये जो बेस है वो हमेशा एसिड्स का रिएक्शन करना चाहेगा। तो आप ट्रिक याद रखेंगे कि भाई जब भी वाटर से यानी कि जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन नमी बदलनी नहीं चाहिए। और Cl से बनने वाले एसिड आपने पढ़े हैं HCl या HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1, +1, +3, +5 और +7, और यहाँ देखेंगे तो 0 है। तो इसका मतलब जो बात थी वो तो हो नहीं पा रही है, मतलब ऐसा 0 का कोई भी एसिड नहीं है। तो क्या करो, जब ऐसा केस आए कि आपको उस ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड ना मिले तो आप एक याद रखें कि एक को बढ़ा दें और उसी को एक से कम कर दें, यानी कि एक ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करें तो उसी को माइनस। अब देखो आपको प्लस का भी मिल रहा होगा और माइनस का भी, यानी कि आपको HCl मिलेगा और आपको HClO मिलेगा। अब आप रिएक्शन कराओ। अगर आप NaOH से अब HCl की रिएक्शन कराओगे तो आपको NaCl और साथ में वाटर मिलेगा। अगर आप HClO की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो आपको NaClO और साथ में वाटर मिलेगा। अब इनको ऐड कर सकते हो, तो Cl2 की रिएक्शन 2NaOH से कराने पर आपको NaCl और NaClO मिलते हैं, क्योंकि देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे HCl और आपका HClO भी कैंसिल हो जाएगा और एक वाटर मोलिक्यूल भी, तो आपका सिर्फ एक H2O बचा। तो यानी कि NaCl मिलता है और NaClO। अगर हम क्या कराते हैं, कोल्ड से कराते हैं, ये रिएक्शंस मैंने कराई है कोल्ड के लिए, कोल्ड NaOH के लिए। क्लियर है इतनी बात? अब देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन है। तो कह रहा था क्लोरीन रिएक्ट, तो क्लोराइड भी मिल रहा है और हाइपोक्लोराइड यानी कि NaCl भी मिल रहा है और NaClO भी, दोनों मिल रहे हैं। तो ऑप्शन हो गया डी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, क्लोरीन इज यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, द ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया अभी कि जो क्लोरीन है वो आपका वाटर से रिएक्शन कर रहा है, क्या नाम, H2O और Cl2 की रिएक्शन से आपको मिल रहा था अभी HCl और साथ में मिल रहा था HOCl, जो फर्दर आपको क्या देगा, HCl और ऑक्सीजन, ये तो मिलेगा ना। तो यानी कि आपको एक नेसेंट ऑक्सीजन मिल रही है। यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को दिखाती है। क्लियर है बात? कौन? ये नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन आप देखो कि क्या क्या दिए हुए हैं। कह रहा है क्लोरीन इज यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से उसका क्या हो रहा है, ब्लीचिंग एक्शन होता है। इट्स अ परमानेंट, ठीक है ना। एक बिल्कुल आपको एक SO2 से भी नज़र आएगा कि जो SO2 होता है वो भी बच्चों आपको क्या देता है, ब्लीचिंग एक्शन देता है, लेकिन इसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिड्यूसिंग नेचर पर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पर है। जब ये रिड्यूस करके ब्लीच कर रहा है तो क्या होता है, जब रिड्यूस करने के बाद वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर फिर से चला जाता है, बदल जाता है कलर। ये ध्यान रखोगे कि ये वाला SO2 का परमानेंट नहीं, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। क्लियर है इतनी बात? चलो, अब कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर कंटेन सॉल्ट ऑफ एन ऑक्सो एसिड, वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। देखो भाई, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर आपके जो होते हैं वो OCl- होता है, यानी कि जो एसिड है वो आपका HOCl और HOCl है।
इसमें से अगर मैं वाटर मोलिक्यूल निकाल दूं तो ये बनता है Cl2O। क्या मिलता है आपको? Cl2O। तो एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सा एसिड आपके हो जाएंगे और इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा Cl2O। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई, अच्छी बात है। तो ये पूरा पैसेज आपका क्लियर हो गया। पहले हमने देखा कि क्लोरीन की अगर रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है। फिर मैंने बताया कि क्लोरीन की डाइल्यूट एल्कली से रिएक्शन कराएं तो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड दोनों मिलते हैं। फिर बताया क्लोरीन जो ब्लीचिंग एक्शन करता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से करता है? ऑक्सीडेशन। और ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ये है तो एनहाइड्राइड उसका ऑक्सी एसिड से हमें देगा Cl2O। तो इतनी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।